27 तारीख को ही मार्च में जैसे ही हमने पैसा जमा किया 3 दिन 4 दिन बाद ही तुरंत ये निरस्तीकरण का ऑर्डर निकाल दिया। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि जो नोएडा अथॉरिटी कह रही है आप जमा करिए, हम आपका निरस्तीकरण नहीं करेंगे, उसने इतना पैसा लेकर के 11,08,000 हमसे और ले लिया और इसके बाद में निरस्त भी कर दिया। हमारा जो बुद्ध विहार है ये सिर्फ नोएडा का या एनसीआर का या स्टेट्स का, यूपी स्टेट का या पूरे देश का ही बुद्ध विहार नहीं है, क्योंकि जो हमारी ये बुद्ध प्रतिमा लगी हुई है ये 150 लोग थाई लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन उन्होंने दान दिया और जो इसका अनावरण किया गया है इस बुद्ध प्रतिमा का, ये थाईलैंड के राजदूत ने किया है। उस समय जो राजदूत थे तब इसका अनावरण किया गया था उनके द्वारा, और उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये जो बुद्ध विहार बन रहा है, जो मूर्ति लग रही है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है। जय भीम, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। जहाँ हम खड़े हैं ये पीछे दिल्ली है और मेरे दूसरी तरफ नोएडा है, यानी ये दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है और ये नोएडा में आते हैं। यहाँ एक जो बुद्ध विहार है, सिद्धार्थ बुद्ध विहार, इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया है कि हम इसको अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसके बाद से लगातार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, इसको बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। और हम लोग सिद्धार्थ बुद्ध विहार में हैं। आखिर क्या बात है कि जो बुद्ध विहार सालों से खड़ा है उसको नोएडा अथॉरिटी अपने कब्जे में लेना चाहती है। हमारे साथ इस बुद्ध विहार से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जो जब से नोटिस मिला है तब से लगातार हर दिन यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों के बीच में एक डर है कि कहीं नोएडा अथॉरिटी इसको अपने कब्जे में ना ले ले, पुलिस लेके ना आ जाए। हाँ, सचिव हैं जनरल सेक्रेटरी वीपी सिंह जी, सर अंदर आ जाएँ। क्या मसला है सर, इस बुद्ध विहार को नोटिस मिल गया है नोएडा अथॉरिटी? सर मसला इस प्रकार है, आप अपने यहाँ परिचय दे दीजिए। मैं वीपी सिंह, महासचिव सिद्धार्थ सोशल कल्चर एसोसिएशन नोएडा, जो इस बुद्ध मंदिर को रन करती है। 2022 में मैं इसमें जनरल सेक्रेटरी बना हूँ और जैसे ही मैं बना तो 2022 में ही हमें एक नोटिस मिला नोएडा अथॉरिटी से। उससे पहले किसी को पता नहीं था, ना हमें मालूम था। तो पता लगा उस नोटिस से, जैसे ही हम वहाँ मिलने गए, पता लगा कि नोटिस है, तो नोएडा अथॉरिटी गए, वहाँ उनके अधिकारियों से मिले तो उन्होंने हमें नोटिस बाई हैंड दिया कि 2.95 करोड़ का ड्यूज है आपके ऊपर और इसको दीजिए, इससे पहले हम कोई बात नहीं करेंगे। हमने कहा मैडम हमें तो कोई मालूम नहीं था कि उनके अधिकारी थे किसी बारे में भी नहीं। हमारे यहाँ से तो 2 नोटिस ऑलरेडी चले गए, एक 2020 में, एक 2021 में और एक ये लास्ट 22 का है जो हमें मिला। खैर हमने वो नोटिस हाथ में लिया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि फ़िलहाल तो हमारे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, 1 लाख था उस टाइम हमारे पास। हमने 1 लाख रुपया जमा कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई और कर दीजिए तो ठीक है, हम आपके इसको सील नहीं करेंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया तो हमने विदिन ईयर 10,08,000 फिर जमा किए 23 मार्च 2023 को। जब जमा कर दिए तो हमें आशा बन गई थी कि भी जो भी मूलधन है इसका पूरा हम जमा करेंगे, जो लीज रेंट वगैरह है सब हम जमा करेंगे। और हम चारों तरफ दान लेने के लिए, चंदा लेने के लिए रात दिन एक कर रखा था हमने, जितने भी कमेटी के लोग हैं। लेकिन हमें पता लगा कि 4 दिन बाद ही 27 तारीख को ही मार्च में जैसे ही हमने पैसा जमा किया 27 तारीख को उसका नाम निशान नहीं है उसमें लेटर में में हमने 2023। हाँ जी, 3 दिन 4 दिन बाद ही तुरंत ये निरस्तीकरण का ऑर्डर निकाल दिया। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि जो नोएडा अथॉरिटी कह रही है आप जमा करिए, हम आपका निरस्तीकरण नहीं करेंगे, उसने इतना पैसा लेकर के 11,08,000 हमसे और ले लिया और इसके बाद में निरस्त भी कर दिया और उस पैसे का नाम भी नहीं लिखा उन्होंने कि हाँ भी ये पैसा इनका आया है। इसके बाद में हम एक बार और सीईओ मैडम से मिले, जा कर के हमने रिक्वेस्ट किया कि मैम हम गरीब आदमी हैं, गरीब समाज से बना हुआ मंदिर है, इतना पैसा नहीं है जो हमारे 3 करोड़ या 4 करोड़ को यहाँ दे सके। तो उन्होंने कहा लेटर दे जाइए, मैं देखूँगी। हम लेटर दे कर के आए तो उसके बाद भी तुरंत 3 दिन बाद ही यहाँ चस्पा लगा दिया। जैसे ही हम आए तो पुलिस आ गई, जेंट्स पुलिस, लेडीज़ पुलिस सारी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आइए ले लो, नहीं हमने तो आपको लेटर दिया, कहाँ है लेटर में, हमें तो नहीं मिला। वहाँ उस पर लगा दिया दीवार पे, वो दीवार पे देखा तो उसी दिन उन्होंने चस्पा किया था वो सेम डे, जबकि हमारे सबके नंबर हैं अथॉरिटी के पास पूरा लेटर पैड पर, नहीं दिया। खैर हमने तुरंत जो फ़ोन की इधर किया, अपने कमेटी के लोग को बुलाया। ये नौबत क्यों आई, क्या हमसे कहाँ चूक हुई? और नौबत इसलिए आई सर कि 2001 में जब ये हमें अलॉट हुआ टाइम आपकी कमेटी को और ये उस टाइम 450 स्क्वायर मीटर थी।
लेकिन जैसे ही हमने 30% जमा किया 4,30,000 रुपये, तो ये इसकी रजिस्ट्री हमारे नाम पर हो गई। 2002 में हुई हो। तो 2002 में जब रजिस्ट्री होगी तो उसी समय थोड़े दिन बाद इसका कब्जा भी हमें मिल गया। बैकायदे प्लॉट हमें दे दिया था, कब्जा भी दे दिया गया, इसका जो पोजीशन दे दिया गया हमको, और हमने इसका नक्शा बनवा करके अथॉरिटी में जमा भी कर दिया बनाने के लिए, जो हमें समय मिला था। अब लिखा हुआ क्या कि बार बार अथॉरिटी, जो मैंने पुराने लोग थे उन्होंने बताया, क्योंकि मैं तो उस समय नहीं था, कि बार बार नक्शा में ऑब्जेक्शन लगा रहे थे और किसी भी तरह वो पास नहीं कर रहे थे। लोगों के परेशान, समाज का प्रेशर आया बहुत तगड़ा कि भी इतना पैसा मिल रहा है, तुम दान दे रहे हैं, तो इसमें मंदिर क्यों नहीं बन रहा। तो जब प्रेशर हुआ और यहाँ से नक्शा पास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा भी ठीक है नक्शा पास कराते हैं, इतना बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बुद्ध विहार की बाउंड्री वगैरह बनाई गई, इसमें भराव का बहुत गड्ढा था यहाँ, ये सारी प्रक्रियाएँ चालू कर दी, तो पैसा वहाँ लगता रहा। धीरे धीरे जो जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम के हमारे, उनकी होगी डेथ अचानक। तो जो कागजात थे, यहाँ तो बिल्डिंग उस टाइम नहीं बनी थी, तो बिल्डिंग बनी थी तो अपने घर में रखते थे कागज़। तो वो कागज़ जब डेथ हो गए तो संस्था को दूसरे लोगों को कागज़ मिला काफ़ी बाद में, और वो भी आधे अधूरे। तो लोगों को ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि उसमें कितना पैसा जमा हो गया है, कितना नहीं हो गया है। इसके बाद में जब कार्य द्वारा फिर ये हमारी कमेटी चालू हुई, तो 2010 में देन जो उस टाइम के वो थे जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने पत्र लिखा, वो हमारे पास में अवेलेबल है, उसकी रिसिप्ट है, कि भी इसका क्या वन टाइम सेटलमेंट करने को हम तैयार हैं, और बताइए कितना इसका बनता है। ये कब लिखा? ये 2010 की बात बता रहा हूँ आपको। 2010 में लेटर लिखा गया कि इसका वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, जो आपके ड्यूज हैं उस पर जो अनावश्यक पेनल्टी वो लगाए उनको कृपया माफ़ करने की कृपा करें, ऐसा रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया था। इवन देन उसके बावजूद भी लेटर कोई भी नोएडा अथॉरिटी ने इसके तवज्जो नहीं दी, और ये तवज्जो कब दी? 2022 में जाकर के, यानी 20 साल बाद। मतलब इस 20 साल में कोई जवाब ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं। उस कारण से लोग अवेयर नहीं थे, किसी को नहीं मालूम था, वरना जैसा अब मेहनत कर रहे हैं उस टाइम भी कर सकते थे जब भी कम पैसा था। मतलब कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी ने हेरफेर करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं शुरू से ही एक उसका जो रवैया रहा है वो सहयोग का नहीं रहा। या तो जो नीचे वाले लोग थे उन्होंने सही से अवगत नहीं कराया CEO मैडम को कि ये एक मंदिर बना हुआ ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है, उन्होंने उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे शायद, जो मुझे लग रहा है। और उसी रूटीन में जो और प्लॉट निरस्त हो रहे थे, उसी में हमारा नंबर भी साइन हो गया। जी राम बाबू गौतम जी, आप तमाम आंदोलनों को देख रहे हैं, यहाँ भी आप सक्रिय हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? अब क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है? इसमें सर आप आंदोलन को देख रहे हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ इस प्लॉट को निरस्त किया है, निरस्त करने के बाद फिर सील के लिए यहाँ जो चस्पा कर दिया, जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोग सब लोग जागरूक हो गए। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अशोक दास जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नोएडा अथॉरिटी से हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारी भावनाओं का ख्याल रखें और फैसला उचित लें, और ये बुद्ध विहार यहीं है, यहीं रहेगा। इसके लिए समाज को कितना भी कोई भी कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन ये बुद्ध विहार रहेगा। गाँव को भी मैं तमाम देख रहा हूँ यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे रोज़ रोज़ आ रही हैं। एक डर है कि जिस बुद्ध विहार में आप लोग हर संडे को आते थे या फिर तमाम ओकेजन्स पे आते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे, एक डर है मन में कि हाँ नोएडा अथॉरिटी इसको कब्जे में ना करे। देखिए, मैं, आपका नाम क्या? मेरा नाम वीना चंद्रा है, मैं सिद्धार्थ सोशल कल्चर की सेक्रेटरी हूँ। आप ये देखिए कि हम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं, इतनी महिला आ रही हैं, कोई आज कोई स्पेशली तो नहीं आ रही है कि इसे ये प्रॉब्लम आ गई तो आज इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ ये सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चर ये जब से बना है, तभी से 85 से बना है, ये इतना संघर्ष करके, और उसी के बाद तभी से हमारे यहाँ पर बहुत भिक्खु लोग आते हैं, प्रवचन देते हैं, और हमारे जितने उपासक उपासिकाएँ आती हैं, और यहाँ पर कंटिन्यू उसके प्रवचन चलते हैं, सुबह प्रेयर होती है, उसके बाद मेडिटेशन चलते हैं, और जो भी फेस्टिवल टाइप में जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर कंटिन्यू फेस्टिवल्स में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हर तरह के देते हैं। बाहर से भी भिक्खु यहाँ पर आते हैं, और ये हमारी आस्था का केंद्र है। यहाँ पर इतनी महिलाएं यहाँ से जुड़ी हुई है, और ये आज से नहीं, बौद्ध धर्म कोई नया तो नहीं है ना, ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है। तो इसी बुद्ध विहार के लिए इतनी छोटी सी रकम के लिए इतना क्यों परेशान, कितना प्रटाई क्यों करे जा कर रहे हैं? सरकार से क्या लोग डिमांड कर रहे हैं? हम तो सरकार से ये डिमांड करें कि हमारा बुद्ध विहार को आराम से, मतलब जो भी है उसको रहने दीजिएगा। और दूसरी बात, जो उनका निकलता है अमाउंट, वैसे तो हम पूरा टोटल अमाउंट दे चुके हैं, पूरा जो इसका पेमेंट थी वो हम कर चुके हैं। बाकी और जो उन्होंने
कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगाया वो तो हम नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमारा जो समाज है इतना अच्छा मतलब अमीर नहीं है। कुछ कुछ पैसा कर करके हम लोग इस बुद्ध विहार को बनाया, और आज हम इतना 4 करोड़ इतना करके हम कैसे लोगों को दे सकते हैं? इसमें क्या कर्जे में डूब जाएं या क्या कर डालें इसमें बुद्ध विहार के लिए? अच्छा, जब मंदिर और मस्जिदों की बात आती है तो सरकार का रवैया अलग होता है, वो माफ़ कर देती हैं, ज़मीन दे देती हैं, लेकिन बुद्ध विहार की बात आती है तो क्या सरकार उस तरीके से तवज्जो नहीं देती? क्योंकि सरकार में मंदिर मस्जिद वाले ही लोग बैठे हैं, इसलिए वो मंदिर मस्जिदों को माफ़ कर रहे हैं और अमीरों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं, अंबानी अडानी का कर्ज माफ़ कर रहे हैं। बुद्ध विहार उनके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। ये लोगों को सत्य के मार्ग की तरफ ले जाने की बात करते हैं, क्योंकि बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग, करुणा मैत्री का मार्ग और अंधविश्वास पाखंडवाद से ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर अंधविश्वास और पाखंडवाद लोगों के दिमाग से निकल गया तो उनके मंदिर मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। जी 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 चेयरमैन हैं सिद्धार्थ सोसाइटी के। जी सर। मैं सुंदरलाल। जी हमारा जो बुद्ध विहार है ये सिर्फ नोएडा का या एनसीआर का या स्टेट्स का, यूपी स्टेट का या पूरे देश का ही बुद्ध विहार नहीं है, क्योंकि जो हमारी ये बुद्ध प्रतिमा लगी हुई है ये 150 लोग थाई लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन उन्होंने दान दिया, और जो इसका अनावरण किया गया है इस बुद्ध प्रतिमा का, ये थाईलैंड के राजदूत ने किया है। उस समय जो राजदूत थे तब इसका अनावरण किया गया था उनके द्वारा, और उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये जो बुद्ध विहार बन रहा है, जो मूर्ति लग रही है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है। इससे हमारे दूसरे देशों से भी जो संबंध हैं प्रगाढ़ होंगे। तो ऐसा ही लोकल बुद्ध विहार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। और साध्वी पूर्णिमा जी हैं, आप किस तरीके से देख रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, और सरकार जिस तरीके से मंदिरों को, मस्जिदों को प्रश्रय देती रही है, कोई भी मज़ार छोटी सी टूटने होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ बन जाता है, मंदिर के समय इश्यूज़ बन जाता है, बुद्ध विहार के समय ऐसा क्यों नहीं हो पाता? देखिए, ये इशू तो बन गया है, बहुत लोग आ रहे हैं। अभी दोपहर का समय है, संडे के दिन काफ़ी संख्या जगह नहीं थी, हज़ारों से अधिक संख्या में उपस्थित होते। पर ये क्या है, जो गवर्नमेंट ने 4 करोड़ की कोस्ट तोपी ना, ये हमारे से नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि उन्होंने एक बुद्ध विहार ये सामाजिक कार्यों के लिए जगह, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, तो तुमने इतने चक्रवृद्धि ब्याज देकर हमारे लिए ये नोटिस भेजा है और इन्होंने सील करने की प्लानिंग की है। आप जानते हैं हमारे यहाँ बुद्ध के पहले भी आप जानते बृहदत्त ने के साथ में जो हुआ, पुष्प मित्र शुंग ने, आज भी ये लोग नहीं चाहते कि बुद्ध का संदेश जनता तक जाए। गवर्नमेंट इस प्रकार से अगर बुद्ध के अनुयायी के ऊपर अन्याय करेगी तो जनता भी माफ़ नहीं करेगी। ये तो उन्होंने स्वयं करना चाहिए। इतनी जगह है, कोस्ट दे चुके हैं, और आप आराम से धम्म का कार्य करो। हमने कब्जा नहीं किया, परचेस की हुई जगह। आर्थिक स्थिति देखो, समाज सबल नहीं है, दुर्बल समाज ने इतना बड़ा व्यवस्था की, और उन्होंने सरकार को दिल बड़ा करना चाहिए और इसको दे देना चाहिए। उन्होंने सारा कर्जा माफ करके उन्होंने, सरकार ने इन संस्था को दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, नोएडा सेक्टर 11 में है ये, और तमाम लोगों का जो कहना है, हमने बातचीत किया, आपने सुना भी कि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है कि उन्होंने तमाम पैसे दिए हैं नोएडा अथॉरिटी को, और अब आज के वक्त में सरकार को दिल बड़ा करना चाहिए। इसको सिद्धार्थ बुद्ध विहार की जो कमेटी है उसको दे देना चाहिए, ताकि यहाँ धम्म का काम होता रहे। और इस पूरे मामले में साफ नज़र आया कि नोएडा अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं उदासीन रही है, उसने नियमों का पालन नहीं किया है, और जो पत्राचार यहाँ से हो रहा था उसका ठीक से जवाब नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से राशि इतनी बढ़ गई, और तमाम कोशिशों के बावजूद नोएडा अथॉरिटी भेदभाव तरीके से काम कर रही है, और इस बुद्ध विहार को नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि जो यहाँ पे आंदोलनकारी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि वो इसको कब्जा करने नहीं देंगे, ये उनकी धर्म का, आस्था का केंद्र है, वो यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन एक टकटकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ भी है कि वो अपना दिल बड़ा करें, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, धम्म के काम के लिए उसको दान कर दें। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नोएडा के सेक्टर 11 से सिद्धार्थ बुद्ध विहार से मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।